चैप्टर नंबर 9 निर्भय बनो, ये पाठ है वो लेने वाले हैं। ये जो पाठ है वो फणीश्वरनाथ रेणु का लिखा हुआ है और कितने चौड़ा है, ये जो उनका एक उपन्यास है उसका एक अंश है। यहाँ पे मुख्यतः फणीश्वरनाथ रेणु जी ने हमें एक बात बताई है कि निर्भय होके जीना है। निर्भयता क्या रहता है? निर्भयता यानी कि किसी से भी डरे बिना जो अपनी बात रख सकता है, अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, उसे हम कहेंगे निर्भयता। यानी कि किसी से भी डरना नहीं है, डरे बिना आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पे कहानी है प्रियव्रत की, जिसे पाठ में कहा जाता है प्रियोदा। प्रियोदा का मूल नाम है प्रियव्रत राय। प्रियोदा है, प्रियोदा और उसके साथी है वो मैट्रिक में पढ़ते हैं। मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थी है, पढ़ने जाते हैं। उसके बाद वह सेवा के कार्य करते हैं। सेवा के कार्य यानी क्या? किसी के भी घर में कोई बीमारी है, कोई इलाज नहीं करवा सकता है तो उनको दवाइयाँ पहुँचानी, किसी के घर कुछ मुश्किल ही है, कोई ऐसी परिस्थिति है तो उनकी मदद करना, या फिर ऐसे लोग जिसका कुछ एक्सीडेंट या अकस्मात हो गया है तो उनको घर पहुंचाना। तो ऐसी सब चीजें हैं वो निर्भय होके प्रियोदा उसका दल करता है। उसके दल में बहुत सारे दूसरे भी लड़के हैं उनके जैसे, जो गांधी जी की राह पे चलते हैं, गांधी जी को अवतार पुरुष मानते हैं, और दूसरे बहुत सारे बच्चे हैं वो इनके दल से जुड़ना भी चाहते हैं। शनिवार का कार्यक्रम बनाया जाता है। वो लोग जो मैदान में खेलने जाते हैं वहीं पे खेल कूद का कार्यक्रम वहां पे बनाया जाता है। सब इकट्ठा होते हैं और आगे कौन सा कार्यक्रम होगा या आगे कौन सा कार्य हम करेंगे वो मिलजुल के डिसाइड करते हैं, नक्की करते हैं। ये जो उपन्यास है वो फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा हुआ है जब भी अंग्रेज थे, जब भी हमारा देश गुलाम था, वो समय पे लिखा हुआ ये पूरा उपन्यास है। उसका ही अंश हमें यहाँ पे दिया गया है। तो गांधी जी को युग पुरुष माना जाता है और सब युवा है वो गांधी जी की तरह बनना चाहते हैं। प्रियोदा की टोली में एक सदस्य आता है जिससे टोली में सम्मिलित होना है। तो प्रियोदा है उनसे कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल वो ऐसे पूछते हैं कि हम लोग हैं जो युवान हैं, हम किसे अवतार पुरुष मानते हैं? तो वो जो प्रियोदा की टोली में सदस्य बनना चाहता था वो बताता है कि गांधी जी को। प्रियोदा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो दूसरा सवाल पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं? तो जो वो सदस्य है वो बताता है कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। तो प्रियोदा हंस पड़ते हैं। आगे प्रियोदा उन्हें पूछते हैं कि अगर कोई बीमार पड़ता है, जैसे उनकी टोली यही काम करती थी कि सेवा करना, तो वो पूछते हैं कि अगर कोई बीमार है तो आप क्या करोगे, आप उसकी सेवा करोगे? तो वो लड़का जो है वो बोलता है हाँ मैं उसकी सेवा करूँगा। तो प्रियोदा चौथा सवाल पूछते हैं अगर उसे हैजा हुआ तो क्या आप उसकी सेवा करोगे? तो वो जो लड़का था वो बोलता है, वो सोचता है हैजे के नाम से ही मुझे डर लगता है तो मैं सेवा कैसे करूँगा। पूछते हैं तुम्हें तैरना आता है? तो वो लड़का ना बोलता है, नहीं मुझे तैरना तो नहीं आता है पर मैं अच्छा गा लेता हूँ। प्रियोदा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है तैरना तुम्हें हम सिखा देंगे, कुछ गा के सुनो। तो वो जो सदस्य बनना चाहता है वो लड़का उसे गा के सुनाता है। वो जो भजन गाता है वो प्रियोदा को बहुत प्रिय है और वो उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है। और ये लड़का कौन था? वो लड़का था मोना और उसका नाम था मनमोहन। मनमोहन को वो सब प्यार से मोना कहते हैं। मनमोहन को तैयार करने के लिए यानी कि तैरना सिखाने के लिए और उनके दूसरे जैसे सदस्य हैं उन सबके साथ रखने के लिए वो प्रियोदा है वो उसे सूर्य नारायण, जिसे जो पूरी उनकी टोली थी वो उन्हें बुलाती थी सूरज पहलवान, तो वो सूरज पहलवान को सौंपा जाता है मोना को तैरना सिखाना।
प्रियोदा उन्हें बोलते हैं कि मोना को नहीं आता है तैरना, तो सूर्य तुम उसे सूरज सिखा देना। तो जो सूरज पहलवान है वो बोलता है कि हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसको पानी में फेंकेंगे तो वो खुद ही तैरना सीख जाएगा। जहाँ पे उसे डर लगता है, तो तैरना नहीं आता है, उसे पानी में जाने से डर लगता है या उसने तैरना नहीं सीखा है, तो सूरज कहता है कि अगर उसे पानी में धक्का दे दोगे तो खुद को बचाने के लिए वो सीख ही जाएगा तैरना। तो ये थे सूर्य नारायण। जो सूर्य नारायण है वो पढ़ने में काफी वीक है, वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाता है, लेकिन वो मजबूत मानने का है, मजबूत बलिष्ठ है, वो अपने शरीर में बल है उसके, वो कसरतें बहुत अच्छी करता है। उसके बाद मनमोहन है, वो वहां पे गाना सुनाता है, सबको बहुत अच्छा लगता है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम होने वाली है, सब जो प्रियोदा की टोली के जो जितने भी सदस्य हैं वो लाइन बन जाते हैं, और वहीं पे एक गाड़ीवान बैठ के गाना गा रहा है, विद्यापति की लाचारी गा रहा था। तो जो सूरज है, सूरज पहलवान, वो उसके साथ सुर मिलाता और गाना चालू करता है। उतने में जाते जाते कहीं से एक पक्षी है वो घायल होके जमीन पे गिरता है। ये सब देखते हैं, किसने तो भी गोली की आवाज आती है और पक्षी नीचे गिरता है। सब लोग वहां पे जाते हैं और पक्षी को उठाते हैं। एक अंग्रेज अफसर का सेवक है वो वहां पे आता है, वो जोर से चिल्लाता है, सर मिल गया। तो जो टोली में इब्राहिम था, इब्राहिम है वो जोर से एक शब्द बोलता है, गाली देता है, तो प्रियोदा है वो बोलते हैं होल्ट। होल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, टोली में एक नियम था कि जब भी कोई गाली बोलता है तो दूसरा सदस्य, टोली का दूसरा सदस्य है, वो क्या करेगा, होल्ट बोल के उसे वहां पे स्टॉप कर देगा। यानी कि जो सदस्य गुस्से में है और गाली दे रहा है वो वहीं पे रुक जाएगा। तो यहीं पे यही चीज होती है। शाम की बेला थी, सब लोग जा रहे थे, बहुत खुशनुमा वातावरण था, शाम हो रही थी, सूरज ढल गया था, बहुत खुश थे टोली के लोग, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, गाने गाए जा रहे थे। अचानक से एक पक्षी है वो गिरता है और उसे मारा था एक अंग्रेज अफसर ने, बंदूक से निशाना लगाया था, शिकार किया था। तो इब्राहिम है जो टोली में, वो बोलता है साला, ऐसा बोलता है अफसर को। तो साला जैसे ही उसके मुंह से निकलता है वैसे प्रियोदा बोलते हैं होल्ट। तो इब्राहिम कहता है, प्रियोदा ये इसने कौन सा अच्छा काम किया है, उसे गाली क्यों नहीं देनी चाहिए, वो लोग भी तो गाली बोलते हैं। तो प्रियोदा है वो बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, और ये हमारी टोली का एक नियम है, अगर तुम्हें मानना है तो ही तुम्हें टोली में रहना है, जो भी मेरे साथ टोली में है उसे ये नियम मानना ही है। और इब्राहिम है वो थोड़ी देर के बाद ये चीज समझ जाता है। उसके बाद वापिस से कहानी है वो घूम फिर के मोना के ऊपर आती है। मोना को अंधेरे से भी बहुत डर लगता है, तो जो प्रियोदा है वो उसे घर छोड़ने जाते हैं। घर जाते जाते रास्ते में एक बंगला आता है जिसे पोस्टमार्टम हाउस कहा जाता है, जहाँ पे जो मुर्दे रहते हैं उसकी चीर फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम का मतलब होता है जो डेड बॉडी रहता है उसकी चीर फाड़ की जाती है। तो पहले ये बंगले में ये चीज होती थी, तो उसे पोस्टमार्टम हाउस कहा जाता था। अभी ये चीज सबको पता थी। ये रास्ते से जब भी निकले तो प्रियोदा है वो मोना को बोलते हैं कि क्या तुम इस रास्ते से अकेले आ सकते हो, पूरा रास्ता था जो अंधेरे से भरा हुआ था। तो मोना बोलता है नहीं, मुझे यहाँ से निकलने में डर लगता है। तो प्रियोदा बोलते हैं कि डरना तो एक सबसे बड़ी बात है कि कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, और भूत प्रेतों से तो क्यों डरना चाहिए, जिसे कभी हमने देखा ही नहीं, तो उससे डरने से क्या मतलब है। प्रियोदा है वो हंस पड़ते हैं
और मोना को समझाते हैं कि निर्भय कैसे बना जाता है। अपने गुरुजी की बात बताते हुए वो बताता है कि मेरे गुरुजी कहा करते थे कि भूत और प्रेत उससे डरते हैं जो 10 का काम किया करते हैं। यानी कि हम लोग एक हैं लेकिन हम 10 सदस्यों का काम करते हैं। तो भूत और पिशाच हैं वो ऐसे लोगों से डरते हैं कि तो 10 का काम करते हैं। तो तुम भी अभी हमारे साथ हो और अब 10 का काम करते हो, तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। निर्भय होने का महत्व है वो मोना को समझाते हैं। और वो जो वही भजन जो मोना ने पहले गाया था वही गाने के लिए वापस कहते हैं। तो मोना है वो वही भजन गाना शुरू कर देता है और उनका रास्ता कट जाता है। तो ये है हमारे उपन्यास का छोटा सा अंश जो फणीश्वरनाथ रेणु जी ने हमारे सामने रखा है और हमें निर्भय होकर जीवन जीने की एक सीख दी है। आभार।